जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई महीने की वैकेंसीज़ के बारे में। 7 सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि निकले हुए हैं जुलाई महीने में। इसकी लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 23 जुलाई से पहले आप आवेदन कर सकते हो सभी फॉर्म के लिए। कुछ एक वैकेंसीज़ ऐसी है जहाँ पे 15-16 अगस्त के आसपास भी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। साथ ही साथ ये जो वैकेंसीज सारी की सारी है उसमें 60 to 70% यानी कि एक तरीके से मान के चलिए 70-80 हज़ार के आसपास जो पद है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले, सीधी भर्ती वाले हैं, जहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, खाली यहाँ पे फीस देनी होगी और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है और फाइनल यहाँ पे रिजल्ट भी 2-3 महीने में आपका आ जाएगा और ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो ऐसे पे जो एग्जाम्स है वो यहाँ पे 12th क्लास पास वाले और 10th क्लास पास वाले भी है और साथ ही साथ 8th क्लास वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या हेल्पर वाले पद भी इसमें शामिल है। तो ऐसा करके यहाँ पे ये मान के चलिए 50 से 60% जो वैकेंसीज है उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। बाकी जो वैकेंसीज है वो ग्रेजुएशन लेवल वाली वैकेंसीज है जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बाकायदा। इसके अलावा ये सारी की सारी वैकेंसीज 10-12 ग्रेजुएशन पास वाली है, यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं अगर 10th क्लास पास है तो 50% वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ ये वैकेंसीज सारी की सारी महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ही है। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसीज रहेगी सारी। और अगर आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो या फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो सारा सब कुछ डिटेल्स जानना चाहते हो, नीचे लिंक दे रखा है, सभी का इंडिविजुअल PDF डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वीडियो में देता रहूँगा और कंप्लीट नेसेसरी अगर आपका होगा यहाँ पे अप्लाई करने के बारे में भी आपको बता दूंगा, डिटेल बता दूंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है। ऑफलाइन फॉर्म आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, इसके अलावा यहाँ पे जो पंचायत समितियों में निकली हुई वैकेंसीज नहीं अभी यहाँ पे, उसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे मिलेगा और ऑनलाइन भी कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारी सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो के साथ में। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा आपको कैसे आवेदन करना है और कैसे आपको अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी निकली हुई है वन रक्षक यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं और रेंजर भर्ती है 2023। यहाँ पे जो सर्कल दिल्ली की तरफ से प्रेस रिलीज, यहाँ पे वन रक्षक के 3200 के करीब वैकेंसीज है। 7400 टोटल है, ये ध्यान रखना सबसे पहले। यहाँ जहाँ पे 3200 के करीब वन रक्षक, रेंजर के यहाँ पे 2152 और 2000 के करीब वन्य जीव रक्षक, यानी कि ये एक तरीके से वाइल्ड लाइफ गार्ड होता है, जो कि यहाँ पे जो सघन वन होते हैं या फिर अगर मैं कहूँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उनमें यहाँ पे ये ज्वाइनिंग होती है। इसके अलावा ये जो वैकेंसीज है टोटल मिला के वन रक्षक और वन रेंजर की आप देख सकते हो 5000 के करीब। और ये साथ ही साथ गार्ड वाली और यहाँ पे ये जो वन रक्षक की जो वैकेंसी है वो 12th क्लास पास वाली है, यानी कि 12वीं क्लास अगर आपने पास कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज 10+2 स्कीम के द्वारा किसी भी बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल नॉलेज यहाँ पे इसमें हिंदी आपको आना नेसेसरी है। और साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आप मान के चलिए कि जो नॉर्थ रीजन वाले इलाके हैं वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो आपको नेसेसरी है हिंदी आना। साथ ही साथ जो रेंजर है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप आवेदन कर सकते हो। और जो वाइल्ड लाइफ गार्ड वाली वैकेंसी है उसमें 10th क्लास पास मांगा गया है। 10वीं क्लास पास अगर आप उत्तीर्ण हो तो आप वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ़र्क इतना ही होता है, यहाँ पे पे स्केल का थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा और प्लस यहाँ पे एरिया फ़र्क आता है। एरिया वाइज यहाँ पे ये वैकेंसी थोड़ी हार्ड होती है, ये भी आप ध्यान रखना। जो इसकी शारीरिक मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड या फिर जो भी क्राइटेरिया रखा गया है वो आप देख लीजिए। मेल फीमेल का अलग अलग है, जैसे कि हाइट में यहाँ पे डिफरेंट है 163-150 सेंटीमीटर। वही रेंजर में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट नज़र आ सकता है, पर वो खाली रनिंग क्राइटेरिया में आएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे जो रनिंग क्राइटेरिया है 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको पूरी करनी है। एक तरीके से वॉकिंग डिस्टेंस है ये, एक तरीके से वॉकिंग पद चाल कह सकते हो उसको, वॉकिंग करनी है खाली 25 किलोमीटर की, 4 घंटा इसमें लगाना है आपको। वहीं महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर है जो कि 4 घंटा वही सेम टाइम दे रखा है। और ये सेम क्राइटेरिया रेंजर और गार्ड के लिए है। अभी यहाँ पे बात करूँ अगर डेट्स के बारे में तो 22/7 टेंटेटिव इसकी डेट्स है और ये जो डेट्स चलेगी यहाँ पे 24/8/2023 मध्य रात्रि तक। और वहीं यहाँ पे जो डाउनलोड एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स है यहाँ पे 23/10 के आसपास बताई जा रही है। जो इसका सिलेबस रहेगा वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि लोकल लैंग्वेज, रिटन एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, वहीं जनरल नॉलेज जीके के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। वहीं यहाँ पे टाइम लिमिट भी दे रखा है 2 घंटे का। और जो जनरल इंटेलिजेंस की क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ऐसा करके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। गार्ड की जो एज लिमिट है वो 18 से 27 होनी चाहिए, रेंजर के 21 से 38, वहीं 18 से 27 वाइल्ड लाइफ गार्ड की। रिलैक्सेशन शामिल है इसमें, यानी कि 3 साल का ओबीसी वाला और SC ST का 5 साल का रिलैक्सेशन। जनरल को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये आप ध्यान रखना।
इसके अलावा नीचे मैं और बता देता हूँ आपको डिटेल्स इसकी, जैसे कि 100 रुपये के साथ में आप आवेदन कर पाओगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हो तो आपको कोई फीस यहाँ पे देनी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि कितनी सैलरीज आपको मिलेगी। जैसे कि रेंजर पद के लिए 35,400 आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। इसमें टीएडी अलाउंसेस भी आप जोड़ लेना, साथ ही साथ 5200 से 20,200 ग्रेड पे जो फॉरेस्ट गार्ड है उसकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 20,000 के अराउंड रहेगी, और 20-22 के आसपास यहाँ पे दोनों की गार्ड की मान के चलिए आप एक तरीके से। और जो टीएडी अलाउंसेस होता है वो भी अलग से आपको मिलता है, तो ये 25 के आसपास पहुँच जाती है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा एक और वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भर्ती 2023 यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई की तरफ से यहाँ पे आधार रिक्रूटमेंट 2023, जहाँ पे जो वैकेंसी है रीजनल ऑफिसर आरओ, सेक्शन ऑफिसर एसओ, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट एंड अदर वैकेंसीज में जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी, ये सारी वैकेंसीज अवेलेबल है, जहाँ पे 13,400 पदों पर ये बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। 27/7/2023 यहाँ पे इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अगर आप उससे पहले ये वीडियो देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट uidi.gov.in पे जाके भी चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वैकेंसीज में मैनेजर डेटा सेंटर ऑपरेशनल में 3150 वैकेंसीज मिलेगी, असिस्टेंट मैनेजर बेंगलोर में 460 वैकेंसीज है, साथ ही साथ जो ग्रेड सेकेंड वाली असिस्टेंट वाली जो कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं 5,000 के करीब है, और कंप्यूटर ऑपरेटर के 24,000 पद है, सॉरी यहाँ पे 2400 पद है। इसके अलावा कैंडिडेट शुड हैव क्लास 10 12th पास या डिग्री, तो ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पे 12th अगर आपने कर रखी है तो आप जो ऑपरेटर वाले पद है ग्रेजुएट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सीनियर मोस्ट वाले पद है। साथ ही साथ जो सैलरी है वो भी आपकी ऑफिसर और असिस्टेंट के हिसाब से है, जैसे कि 42,000 40,000 के आसपास यहाँ पे ऑफिसर वाले जो ग्रेड वाले वैकेंसीज है ऊपर वाली वो आप अप्लाई करोगे तो आपको 42,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। वहीं यहाँ पे 8-10 हज़ार की डिफरेंस आएगा नीचे वाली वैकेंसीज में सैलरी में। इसके अलावा एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एज लिमिट भी दे रखी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर पाएंगे। अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पे नीचे दे रखी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आप देख लीजिए। इसके अलावा सुपरवाइजर के पदों के लिए भर्ती निकली हुई है आंगनवाड़ी में, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे 12th क्लास अगर आपने पास कर रखी है, 10th क्लास भी कर रखी है तो आप सुपरवाइजर पद के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे नीचे 12,928 पदों पे आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर इसको कहते हैं, तो 12,928 यानी कि 13,000 के करीब ये वैकेंसी मान के चलिए आप। बम्पर वैकेंसी है महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, स्पेशली महिला उम्मीदवारों के लिए ये, और ये रीजनल वाइज यानी पंचायत ब्लॉक स्तर पर जो वैकेंसीज होती है वहाँ पर आप टोटल देखिए कितने आपके ब्लॉक में वैकेंसीज है, उसके आधार पर आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें जो मतलब एक तरीके से क्वालिफिकेशन रखा गया है, 12th क्लास पास रखा गया है, आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। जो सुपरवाइजर के लिए वेतनमान है वो 26,000 है, तो कहीं ये हो सकता है 2-3 हज़ार ऊपर नीचे भी चले, क्योंकि यहाँ पे अर्बन रूरल एरियाज़ के हिसाब से ये डिसाइड होगा। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिए, अगर आपने 12वीं क्लास पास कर रखी है और महिला उम्मीदवार हो तो आप उस हिसाब से यहाँ पे अपना स्टेट या प्रेफरेंस अपने नियर बाई ही चुनिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो आप, वो भी मैं आपको इसमें डिटेल बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाके भी आप चेक कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे मैं बता देता हूँ आपको 250 और 100 रुपये की फीस के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग कोई भी आपका चलेगा माध्यम, अगर आप उससे भुगतान करना चाहते हो तो कैसे क्या करना है, wcd.gov.in पे जाके आपको आवेदन करना है। पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, पूरे मतलब टॉपिक्स पे आपको मैंने कवर कर लिया है कि कैसे आपको करना है अप्लाई, क्या कैसे रहेगा ये, जैसे कि नीचे यहाँ पे बता रखा है आवेदन कैसे करना है, वो भी मैंने बता दिया है डिटेल्स में। तो जो भी डाउट है अपने मन में वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा कहाँ से कैसे अप्लाई करना है। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई 2023 रखी है, उससे पहले ही आवेदन करें।